बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज बेटा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट। इसमें बेटा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है और इसके आगे दो और पार्ट भी हैं, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने इनकी तजज़ीह करनी है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो बेटा किस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, इसमें देखें अब आपके पास 4 वैल्यू हैं, 2 और 2 4। अब बेटा इसमें आपने जब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने ये करना है कि आपने बेटा सेम वैल्यू को एक साथ लिख लेना है और जो दूसरी वैल्यू है उनको एक साथ लिख लेना है। जैसे ये 5ax है, इधर बेटा -3ay है। अगर तो हम a के हिसाब से देखें तो बेटा इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है। इधर -5bx है और इधर बेटा क्या है +3by। तो इधर भी b आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये बेटा a वाली एक साथ और b वाली एक साथ है। तो ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, ये जो आपके पास पहली दो वैल्यू हैं इनमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इनमें से बेटा a कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया, a कॉमन ले लिया। अब जब हमने a कॉमन लिया बेटा तो इधर क्या बचेगा, a कॉमन किया इस रकम में से 5 बच गया। उसके बाद a कॉमन चला गया तो साथ x बच गया माइनस ये वाला। इधर से बेटा a कॉमन गया 3 बच गया और y बच गया। ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो अगली दो नेक्स्ट वैल्यू है बेटा इनमें से क्या कॉमन आपने लेना है, इनमें देखें जो अगली वैल्यू है उसमें प्लस है तो यहाँ पे इसमें तो माइनस आ रहा है, इसलिए हमने इसको भी माइनस बनाना है। इसके लिए बेटा हमने एक तो माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद इधर भी b आ रहा है, इधर भी b आ रहा है तो आपने b भी कॉमन ले लिया। अब बेटा जब b कॉमन लिया तो इधर जो है b गया तो बाकी 5 और x बच गया बेटा, 5 और x माइनस हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए ये प्लस हो गया है। ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। अब इसमें b कॉमन चला गया 3 और y बच गया, ये आ गया बेटा आपके पास। अब देखें माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन, ये माइनस था ये प्लस हो गया और ये प्लस था ये माइनस हो गया है। अब बेटा जब आपने कॉमन लेना है ना तो पहली दो में से कॉमन लेने के बाद जो बचेगा और दूसरी दो में से जो कॉमन लेने के बाद बचेगा वो क्या होना चाहिए, सेम रकम होनी चाहिए। 5x - 3y, इधर भी 5x - 3y है। अब बेटा आप क्या करेंगे, ये जो सेम आया है इन दोनों में इसको बेटा हमने कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिख लेना है 5x - 3y। अब जब इन दोनों में से इसको बेटा आपने कॉमन ले लिया तो इधर बच गया a और माइनस इधर क्या बच गया b। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको पहले लिख लें अगर a - b और ये 5x - 3y, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप बेटा ये वाला आंसर रख लें चाहे ये वाला रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था 5.1 एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड वाला पार्ट देखें बेटा, सेकंड वाले पार्ट में भी उसी तरह से वैल्यू दी हुई हैं। ये जो पहली दो हैं बेटा इन दोनों के साथ y है और ये जो दूसरी दो हैं बेटा इन दोनों के साथ जो है वो x है। इसमें x है इसमें नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इस वैल्यू को और इसको इकट्ठा लिख लेंगे बेटा ये और ये, तो फिर दोनों x वाली इकट्ठी हो जाएंगी, ये एक y वाली और एक कांस्टेंट आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ या हम x को इकट्ठा लिख सकते हैं या y को, तो ये y को इकट्ठा लिखा हुआ है ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब आप बेटा इनमें से कॉमन लें, पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर y है और इधर भी y है तो हमने y कॉमन ले लिया। जब बेटा y कॉमन लिया इधर से तो ये 3x बच गया, y कॉमन चला गया प्लस इधर से बेटा y कॉमन गया तो क्या बच गया 2 बच गया। अब नेक्स्ट ये वैल्यू जो बेटा आपके पास है इन दोनों में माइनस है लेकिन हमें यहाँ पे प्लस बनाना है क्योंकि अगली रकम भी सेम इसी तरह की होनी चाहिए तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा। ये 12 है और ये 8 है तो इन दोनों में से बेटा 4 कॉमन आएगा। 4 जब कॉमन लेंगे 12 में से, क्योंकि जो 12 होता है बेटा वो 3 × 4 होता है, 4 कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच जाएगा 3 और साथ ये वाला x। उसके बाद बेटा ये जो 8 होता है ये 4 × 2 होता है, जब 4 कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच जाएगा, ये माइनस जो है बेटा माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा तो बाकी कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो है इन दोनों में से कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद देखें पहली रकम
और दूसरी रकम बराबर है, अगर ये कॉमन लेने के बाद पहली में से और दूसरी में से सेम वैल्यू आई है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अब बेटा जो सेम आई है उनको आपने फिर कॉमन ले लेना है, यानी एक दफ़ा लिख लेना है ये जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, और इधर जो बचा है वो क्या है, y है, और माइनस इधर क्या है बेटा 4 है, तो इसको इस तरह से लिख लिया। ये बेटा आपका आंसर आ गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, y माइनस 4 को पहले लिख लें और 3x प्लस 2 को बाद में लिख लें। बाज़ औक़ात बेटा बुक में इस तरह से क्वेश्चन होता है, जो इसका आंसर होता है इस तरह से दिया होता है, तो बच्चों को जब यहाँ तक करवाया जाता है तो वो कहते हैं सर आपका आंसर नहीं ठीक आया। सिर्फ इसमें कोई मसला नहीं, ये चाहे पहले लिख ले चाहे ये लिख ले, इसका मतलब तो यही ना, ये और ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अब भी वही दोनों हो रही हैं, तो आगे पीछे जो है जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था 5.1 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स का, उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इनमें कोई मसला होता है तो आपको नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर इनके बेटा आपको नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।